अपनों का सच कहानी। गोनू वृद्धा हो चले थे। महाराज के दरबार में वे एक हस्ती बन चुके थे। एक दिन महाराज ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर एक आयोजन किया। बृहद आयोजन था यह। ऐसे आयोजनों को गोनू झा व्यर्थ मानते थे। भोज के बाद गोनू झा ने विनयपूर्वक महाराज से पूछा, महाराज, इस आयोजन पर कितना व्यय हुआ? महाराज ने सरलता से उत्तर दिया, यही कोई 10,000। गोनू झा ने उनसे कहा, महाराज, मैं वृद्धा हो चला हूँ। कभी भी यह मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी। तब क्या आप मेरे श्राद्ध के लिए इतनी ही बड़ी राशि मेरे परिवार के लोगों को दे सकेंगे? महाराज द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, पंडित जी, ऐसी बातें न करें। आप जिएं और हमारे राजकाज में अपना सुझाव देते रहें। गोनू ने उनसे कहा, महाराज, आप मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं। महाराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा, मेरा वादा है पंडित जी, यदि ऐसा हुआ तो 10,000 अविलंब आपके परिजनों तक भेजने की व्यवस्था हो जाएगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अपने भाई भोनू झा के साथ गोनू झा नदी किनारे पहुंचे। नदी में बाढ़ आई थी और पानी की तेज धारा किनारे की मिट्टी का कटाव कर रही थी। भोनू झा कटाव देखने में मग्न थे। गोनू झा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर पानी में उछाल दिया और खुद को पेड़ की ओट में छुपा लिया। भोनू झा ने छपाक की ध्वनि सुनी, फिर अपने पास भाई को नहीं पाकर बेचैन होकर इधर उधर देखने लगे। जब उन्हें गोनू झा दिखाई नहीं पड़े तो उन्होंने मान लिया कि गोनू झा को नदी ली गई है। वे विलाप करते हुए अपने घर लौट आए। घटना की जानकारी मिलने पर घर में मातम छा गया। घटना की जानकारी महाराज को भी मिली तो उन्होंने गोनू झा के श्राद्ध के लिए 10,000 रुपए राजकोष से अविलंब उनके परिजनों को सौंपने का निर्देश जारी कर दिया। महाराज के निर्देश के बाद खजांची का एक अर्दली गोनू झा के घर भेजा गया कि कोई आकर रुपए ले जाए। गोनू झा की पत्नी ने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र ने शीघ्र पैसे प्राप्त करने के लिए खजांची को 1,000 रुपए देने का प्रलोभन दिया। बात बन गई। आनन फानन में खजांची ने गोनू झा के पुत्र को 9,000 रुपए थमाए और एक कागज बस सजाते हुए कहा कि इस कागज पर कोष मंत्री के मुहर लगवा लो। गोनू झा के पुत्र से मंत्री जी ने भी मुहर लगाने के लिए 1,000 रुपए ले लिए। फिर गोनू झा के पुत्र ने भी शेष रुपयों में से 1,000 रुपए निकालकर अपनी दूसरी जेब में रख लिया और घर पहुंचकर अपनी मां को 7,000 रुपए दिए। गोनू झा की पत्नी ने भी सोचा कि अब तो स्वामी रहे नहीं, सामने पड़ी है पहाड़ जैसी जिंदगी। कुछ पैसे दुर्दिन के लिए बच जाएं तो अच्छा। उसने इन 7,000 रुपयों में से 3,000 अपनी साड़ी के खूंट में बांधा और 4,000 रुपए भोनू झा को थमा दिए और कहा कि अपने भैया का श्राद्ध ठीक तरह से करो। भोनू झा भी कम न थे। उन्होंने सोचा कि जाने वाला तो जा चुका, अब उसके नाम पर दिखावे में फिजूल खर्ची करना व्यर्थ है। उसने 2,000 रुपए अपनी जेब में रखे और 2,000 में श्राद्ध के कर्मकांड निपटा लिए। इसके 2 दिन बाद ही गोनू झा दरबार में उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर महाराज सहित सभी दरबारी हतप्रभ रह गए। तब गोनू झा ने महाराज को बताया, मरने के बाद कोई भी अपना नहीं रह जाता। महाराज, आपने तो 10,000 श्राद्ध के लिए देकर अपना वचन पूरा किया, लेकिन खजांची, मंत्री, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी और मेरे भाई ने जो किया वह आंखें खोल देने वाली घटना है। मैंने मरने का स्वांग रचने से पहले तय कर लिया था कि राज्य के उच्च स्तरीय प्रशासन में घुस आए इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके रहूंगा। मैं बहुत पहले से इस बात की खबर थी कि मंत्री और खजांची क्या गुल खिला रहे हैं, इसलिए मैंने निजी तौर पर गुप्तचर लगा दिए थे। श्राद्ध के नाटक के दौरान में एक एक घटना की जानकारी मिलती रही। फिर उन्होंने अपने मरने के नाटक का भी खुलासा महाराज के सामने किया और कहा, महाराज, सत्ता जब भ्रष्ट हो जाती है तो जनता भी भ्रष्ट हो जाती है। अब हमें स्वच्छ प्रशासन के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। महाराज ने तत्काल प्रभाव से मंत्री और खजांची को बर्खास्त कर उन्हें कारागार में डाल दिया। जब गोनू झा अपने घर गए तब उनके पुत्र, पत्नी और भाई ने उनके पैर पकड़ लिए और बिल्क बिल्क कर रो पड़े।
तब गोनू झा ने सबको सीने से लगाकर कहा, पश्चाताप से आत्मा पवित्र होती है। भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।